नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्याही के रंग। इस पुस्तक के लेखक हैं अभिषेक सिंह। यह पुस्तक बोधि प्रकाशन जयपुर से इसी वर्ष यानी कि 2022 में प्रकाशित है। इसका मूल्य मात्र 250 रुपये है। अभिषेक सिंह 2009 के IAS चयनित हैं और विभिन्न शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में प्रमुख सलाहकार, राज्य नीति योजना आयोग, आयुक्त सांख्यिकी, CEO राज्य पादप बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन भोपाल के रूप में नियुक्त हैं। इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश के साहित्यकार संतोष कुमार द्विवेदी जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, अभिषेक सिंह जी की कविताएं अन्याय का प्रतिरोध करती हैं और पीड़ित के साथ गहरा तादात्म्य स्थापित करती हैं। युगीन यथार्थ को वे बड़ी ही सहजता से अभिव्यक्त करती हैं। द्विवेदी जी के इस कथन की पुष्टि आपके संग्रह की विज्ञापन अथवा जहर शीर्षक कविताओं से की जा सकती है। आपने व्यंग के माध्यम से मानवता, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, दलगत सियासत पर प्रहार करने का प्रयास किया है। इस संग्रह की कुछ कविताएं विश्व त्रासदी झेल रहे कोरोना काल में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। जीवन, जगत, विचार, संस्कृति, दर्शन से जुड़े विविध विषय इस संग्रह में सम्मिलित हैं। आदरणीय मणि मोहन जी पुस्तक की भूमिका में अपना अभिमत व्यक्त करते हुए लिखते हैं, युवा कवि अभिषेक सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। जाहिर है उनका यह पेशा अनुभव और संवेदनाओं के नए द्वार खोलता है और उनका यह अनुभव जगत इस संकलन की अनेक कविताओं में पूरी शिद्दत के साथ अभिव्यक्त भी हुआ है। परंतु इस युवा कवि की असल ताकत उस वक्त अपने शिखर पर दिखाई देती है जब वे आत्मीय रिश्तों को अपने काव्यानुभव का हिस्सा बनाते हैं। इस संग्रह में माँ, पिता, पुत्री, बहन इत्यादि आत्मीय रिश्तों को अपनी संवेदना से नव्य रूप में अभिषेक जी ने रचा है। कुछ पंक्तियाँ देखें जो बेटी व पिता के संबंध को रेखांकित करती हैं। पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं कि बेटियाँ पिता की दूसरी माँ होती है। बेटियाँ पिता की दूसरी माँ होती है जो पिता में ममत्व भर देती है और पिता को भी माँ बना देती है। जो पिता में ममत्व भर देती है और पिता को भी माँ बना देती है। दिल्ली के वरिष्ठ कवि डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी कहते हैं कि स्याही के रंग शीर्षक कविताओं को अभिषेक सिंह जी ने पूरे मनोयोग से रचा है। इस संग्रह में उनकी 90 से अधिक कविताएं संकलित हैं। ये कविताएं घर, परिवार और जीवन के विविध प्रसंगों की सहज छवियों से परिपूर्ण हैं। अभिषेक की अधिकांश कविताएं आत्मीय भंगिमाओं से पठनीय बन गई हैं। मेरी ओर से कवि को पहले संग्रह की बधाई। समय के प्रवाह में मंच कर उनकी अभिव्यक्ति में और दीप्ति आएगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। यह शुभकामना हम सबकी भी है कि कवि की प्रवाहमयता व सृजनशीलता नित नई ऊंचाइयों को संस्पर्श करे। कवि को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस संग्रह की कुछ कविताएं आपके समक्ष वानगी के तौर पर रखती हूँ। कविता देखें। एक कविता जिसका शीर्षक है सुबह की चाय सी जिंदगी। सुबह सुबह चाय सी पतीली में उबलती छनती, मिट्टी के कुल्हड़ में सौंधी महक सी उड़ती, चुस्कियों सी स्वाद में उतरती। सुबह सुबह चाय सी पतीली में उबलती छनती, मिट्टी के कुल्हड़ में सौंधी महक सी उड़ती, चुस्कियों सी स्वाद में उतरती। काश जिंदगी सुबह की चाय सी होती,
गली मोहल्लों तिराहों चौराहों में, हर उनीदी आँखों में चाय की चमक सी छनती मिट्टी के कुल्हड़ों में। फिर से देखें कि सुबह सुबह चाय सी पतीली में उबलती छनती मिट्टी के कुल्हड़ में, सौंधी महक सी उड़ती चुस्कियों सी स्वाद में उतरती, काश जिंदगी सुबह की चाय सी होती। गली मोहल्लों तिराहों चौराहों में, हर उनींदी आँखों में चाय की चमक सी छनती मिट्टी के कुल्हड़ों में। और एक कविता और देखिए जो इस कविता संग्रह का शीर्षक भी है, स्याही के रंग। मेरी कलम में स्याही भी, मैंने उससे अपना हुनर लिखना चाहा था। मेरी कलम में स्याही थी, मैंने उससे अपना हुनर लिखना चाहा था। क्या खूब रही तकदीर, हुनर भी मिला और सफ़र शानदार रहा। पर क्या देखता हूँ कि कलम अब भी है, अब भी लिखता हूँ, मगर दूसरे की तकदीर, बस स्याही का रंग लाल हो गया है। पर क्या देखता हूँ कि कलम अब भी है, अब भी लिखता हूँ, मगर दूसरे की तकदीर, बस स्याही का रंग लाल हो गया है। ये लाल रंग मेरा तो न था, ये लाल रंग मेरा तो ना है, मेरा लहू कुछ फीका सा रह गया है। ये लाल रंग मेरा तो ना है, मेरा लहू कुछ फीका सा रह गया है। इतना गाढ़ा रंग तो किसी मेहनत कश के खून का ही होगा। आए होंगे बहुत से मेहनत कश लोग मेरे ऑफिस वर्किंग आवर्स में। आए होंगे बहुत से मेहनत कश लोग मेरे ऑफिस वर्किंग आवर्स में। ओह वर्किंग आवर, ठीक कहा, ये मेरा वर्किंग आवर था और उनका क्या था। ओह वर्किंग आवर, ठीक कहा, ये मेरा वर्किंग आवर था और उनका क्या था। पता नहीं लोग कितने खाली हैं जो अपने वर्किंग आवर छोड़कर सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते हैं। निहायत कामचोर हैं ये लोग, इसीलिए तो इतना गाढ़ा है इनका खून। पर मेरी कलम में इनका खून कैसे, पर मेरी कलम में इनका खून कैसे, किसी से पूछ के बताना ये रंग कलम में कैसे है, कैसे है ये गाढ़ा लाल लहू मेरी कलम में, कैसे है ये गाढ़ा लाल लहू मेरी कलम में, मेरी कलम में। एक कविता और शीर्षक देखिए जिसका शीर्षक है सरकारी फरमान। एक सरकारी फरमान निकला है, सर ऊपर करो कि आज आसमान निकला है। क्या बात है। एक सरकारी फरमान निकला है, सर ऊपर करो कि आज आसमान निकला है। धूप निकली है कि देखने आज जहान निकला है। ये डुगडुगी बजी है चौराहे पर, ये डुगडुगी बजी है चौराहे पर कि जनता के हक बांटे जा रहे हैं। देखिए कि आपका क्या सम्मान निकला है। जैसे कि ये नए एहसान मिल रहे हैं वाजिब, अधिकारों का कुल जमा हिसाब निकला है। जैसे कि ये नए एहसान मिल रहे हैं वाजिब, अधिकारों का कुल जमा हिसाब निकला है। मुल्लमा है कि देखो, मुल्लमा है कि देखो कोई मेहरबान निकला है, अपनों के बीच कोई निगहबान निकला है। क्या खूब तेवर हैं, क्या खूब तेवर हैं जमहूरियत के वोट के बक्से से, देखो आज हुक्मरान निकला है। क्या खूब तेवर हैं जमहूरियत के वोट के बक्से से, देखो आज हुक्मरान निकला है। और एक और कविता तुम्हारी बिंदी, शीर्षक है तुम्हारी बिंदी। तुम्हारी बिंदी को तुमसे ज़्यादा इश्क है मुझसे, तुम्हारी बिंदी को तुमसे ज़्यादा इश्क है मुझसे।
तुम जब भी मुझे गले लगाती हो वह मुझसे चिपक जाती है। तुम्हारी सांसें मुझे ज़्यादा चाहती हैं। तुम करती हो शिकायतें मगर ये नहीं, तुम्हारा पल्लू मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम मुझे छोड़ देती हो मगर ये नहीं, तुम्हारा तो हर गहना मुझे प्यार करता है। तुम मुझसे भले रूठ जाओ मगर तुम्हारा कोई गहना मुझसे रूठता नहीं, मुझसे रूठता नहीं, मुझसे रूठता नहीं। और एक छोटी सी कविता, 8 आने। इस कविता का शीर्षक है कि 8 आने। मैं 8 आने में 8 कम्पट खरीद लेता था। न अब वो दुकान रही, न वो कम्पट रहे और न वो बचपन रहा। मैं 8 आने में 8 कम्पट खरीद लेता था। न अब वो दुकान रही, न वो कम्पट रहे और न वो बचपन रहा। अब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ जो चाहूँ, लेकिन 8 आने में 8 कम्पट नहीं। अब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ जो चाहूँ, लेकिन 8 आने में 8 कम्पट नहीं। मैं सब जी सकता हूँ बस अपना बचपन नहीं। मैं 8 आने में जमाने भर की खुशियाँ खरीद लेता था। वो 8 कम्पट क्या खोए, जमाने भर की खुशियाँ खो गई। मैं 8 आने में जमाने भर की खुशियाँ खरीद लेता था। वो 8 कम्पट क्या खोए, जमाने भर की खुशियाँ खो गई, खुशियाँ खो गई, खुशियाँ खो गई। और एक छोटी सी और कविता, देह से परे होना। देह भर होना, देह से भरे भर होना नहीं है मनुष्य होना। देह भर होना, देह से भरे भर होना नहीं है मनुष्य होना। मनुष्य होने के लिए होना होता है देह से परे होना। मनुष्य होने के लिए होना होता है देह से परे होना। भाव भर होना, भाव से भरे भाव का होना। भाव भर होना, भाव से भरे भाव का होना। जीने के लिए होना होता है बहुत सारी वेदनाओं का बार बार पुनर्जीवित होना। जीने के लिए होना होता है बहुत सारी वेदनाओं का बार बार पुनर्जीवित होना। तो दोस्तों, आशा है कि आज का ये संग्रह जिसकी चर्चा हमने अभी आपसे की है, आपको हमारी ये चर्चा अवश्य ही पसंद आई होगी। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहें। हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे इस चैनल को दें। और चलते चलते मैं इस आज के कवि का जो मोबाइल नंबर है आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर देखिए कि 9575400400। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए कि 9575400400। तो दोस्तों, अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक चर्चा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।